नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, सरकार के कामकाज में राष्ट्रहित सर्वोपरि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश की जनता से किए गए वादे के अनुसार प्रदेश में जल्द लागू किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। देहरादून में स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। प्रदेश में बागवानी के विकास के लिए 526 करोड़ रुपए स्वीकृत। टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों के किसानों को योजना से जोड़ा गया। और कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत ने लोगों से की ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और रजिस्ट्रार ऑफिस से भूलेख संबंधी सभी जानकारियां प्राप्त करने की अपील। नियम विरुद्ध निर्माण कार्यों पर कार्रवाई करने के निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार के कामकाज में राष्ट्रहित सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के पास नीतियां, संकल्प और निर्णय लेने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि आज सरकार केवल लक्ष्य निर्धारित ही नहीं करती, बल्कि उसे हासिल भी करती है। देश का एक एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अड़िग रहता है। जब पूरी दुनिया दो विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। हमारी सरकार राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। आज देश के पास नीतियां भी है, नियत भी है। आज देश के पास निर्णय शक्ति भी है और निश्चय शक्ति भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 राज्यों के हाल ही में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सत्ता में लौटी है। उन्होंने कहा कि 3 दशकों के बाद पार्टी ने राज्यसभा में 100 सदस्यों का आंकड़ा पार कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश की जनता से किए गए वायदे के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके लिए कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें विषय विशेषज्ञों और स्टेक होल्डरों को शामिल किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। और हमने शुरुआत की है कि संविधान की धारा 44 में भी इसका उल्लेख है कि राज्यों को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी बार बार राज्य सरकारों को निर्देशित भी किया है कि राज्य के अंदर एक समान कानून होना चाहिए। उसको लेकर जो संकल्प हमने उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखा था, हमने पहली कैबिनेट की बैठक में, पहले मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई, उस बैठक में हमने पूरा उसका नोट बनाकर उसको एक सर्वसम्मति से आगे बढ़ा दिया है। जल्दी हम उसमें कमेटी बनाने वाले हैं, उसमें हम विधि विशेषज्ञों को लेने वाले हैं, स्टेक होल्डर्स को लेने वाले हैं और सबकी सहमति से उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून बनाने वाले हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम के सिद्धांत पर चलती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि उनकी प्राथमिकता हमेशा अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकार और प्रशासन की सेवा पहुंचाना होना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद छोड़ गए कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचना चाहिए, सरकार पहुंचनी चाहिए।
हमारी सेवा पहुंचनी चाहिए, हमारी पार्टी पहुंचनी चाहिए, उसको लेकर लगातार हम सबका काम जारी रहना चाहिए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हम सब लोग स्मरण करते हैं कि उनके कारण से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ और उन्होंने बंबई के अधिवेशन में कहा था कि कोहरा हटेगा, बादल छटेगा और कमल खिलेगा। तो आज पूरे देश के अंदर कमल खिल रहा है। प्रदेश सरकार और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जायका बागवानी के विकास के लिए साथ आए हैं। इसके लिए 526 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है, जिससे लघु और सीमांत किसानों को फायदा होगा। इस योजना से प्रदेश के 4 जिलों टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ के किसानों को जोड़ा गया है। इससे इन जिलों के किसानों की बंजर भूमि आबाद होगी, साथ ही किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होगी। आज टिहरी जिले के चंबा विकासखंड के चौपड़ियाल गांव में उद्यान विभाग के अधिकारियों ने किसानों के साथ बैठक कर इस संबंध में और उनकी समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान उद्यान निदेशक डॉक्टर एच.एस. बवेजा ने बताया कि किसानों ने जंगली जानवरों द्वारा हो रहे फसलों के नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ताड़बाड़, घेरबाड़ के अलावा सोलर फेंसिंग के माध्यम से किसानों की फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कीवी के उत्पादन की पर्याप्त संभावनाएं हैं। बड़ी बात तो है कि फार्मर्स बोल रहे हैं कि भी हमारे को घेरबाड़ दी जाए, क्योंकि जो आज बाढ़ निकल के आई सबसे ज्यादा वो जंगली पशुओं की, जंगली जानवरों की बहुत ज्यादा समस्या है, जिससे हमारा किसान बागवान जो है बहुत ही ज्यादा जो क्रॉप्स हैं उससे ज्यादा बहुत अफेक्टेड क्रॉप्स है। कीवी को जो है हम आने वाले समय में गेम चेंजर बनाएंगे और कीवी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी हमने जो कीवी देखी तो आपने अक्टूबर-नवंबर में हार्वेस्ट की थी, अभी भी बहुत अच्छे से कीवी आपके पास पड़ी हुई है। इस अवसर पर प्रगतिशील किसान मंगलानंद डबराल ने कहा कि ये योजना छोटे किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे किसानों की आर्थिकी सुधरेगी, साथ ही यहां से हो रहे पलायन में भी कमी आएगी। हमारे काश्तकार सभी लोग आशाएं पे ही जीवित हैं और ये जो योजना आई है बहुत धन्यवाद जो योजना यहाँ लाए हैं और इससे बहुत फायदा होने वाला है अगर हमारे काश्तकार जागरूक होंगे। काश्तकार को इच्छा शक्ति की जरूरत है और कमर कस के काम करने की आवश्यकता है। तो यहाँ जो हमारा पानी और जवानी जो यहाँ से पलायन हो रही है वो सारी रुक जाएगी। ये दोनों चीजें हमारी रुक जाएगी अगर हमारा काश्तकार इस योजना से सक्षम हो जाए। प्रधानमंत्री मत्स्य पालन संपदा योजना ने स्वरोजगार के लिए नई राह खोली है। बागेश्वर जिले में इस योजना के तहत करीब 400 लोग मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े हैं। जिले में पिछले साल पहली बार ट्राउट मत्स्य पालन की शुरुआत की गई थी। 4 समितियों के 65 लाभार्थी क्लस्टर आधार पर ट्राउट प्रजाति की मछली का पालन कर आर्थिकी सुधार रहे हैं। बागेश्वर के कपकोट तहसील के लीती रिटखूला में ट्राउट मछली का उत्पादन सहकारी समिति के तहत किया जा रहा है, जिससे समिति से जुड़े लोगों को अब इसका फायदा भी मिलने लगा है। लाभार्थी कुंवर सिंह कोरंगा बताते हैं कि ट्राउट मछली के फायदे को देखते हुए उन्होंने 11 लोगों का समूह बनाकर इसकी शुरुआत की। विभाग ने भी आर्थिक सहायता की है। हमारे पास ये जमीन बंजर भी रह रही थी, लोग हमारे भाई लोग वो जो पिलाइन करने के लिए नीचे को जा रहे थे। मैंने कहा यार इसको नीचे को न जा करके यहाँ पर ही अपना ये रोजगार कर ले हम लोग। तो हमने फिर यहाँ पर समूह बनाया सभी भाई लोगों ने, चाचा ताऊ के लड़के हम, हमारा 11 आदमी का समूह है। दोनों टंकी में यहाँ शिफ्ट किए। शिफ्ट करने के बाद हमने उनको बेचना फरवरी से शुरू कर दिया, जनवरी से शुरू कर दिया। मत्स्य विभाग से हमने ये कार्रवाई मैंने मत्स्य विभाग से करवा करके फिर मत्स्य विभाग ने सारा पैसा केंद्र सरकार का। जिले के जगथाना, चचई और लीती में करीब 20 नाली भूमि में ट्राउट प्रजाति की मछली का उत्पादन किया जा रहा है। मछली पालन के इच्छुक युवाओं को विभाग से हर संभव मदद दी जा रही है। जिला मत्स्य निरीक्षक मनोज मियान ने बताया कि ट्राउट प्रजाति की मछली के लिए कम तापमान की जरूरत होती है। 10 से 15 डिग्री तापमान वाले स्थानों में जगथाना, लीती, चचई आदि स्थानों का चयन किया गया है। पहले सीजन में समितियों ने लगभग 10 लाख का मुनाफा कमाया। क्योंकि ट्राउट के लिए 1500 मीटर की ऊंचाई चाहिए, तो 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाई, तो हम लोगों ने वहाँ जो है ट्राउट क्लस्टर बेस्ड ट्राउट फार्मिंग शुरू करवाया है। तो उसी के तहत हमने एक हमारा सामा लीती रिटखूला जगह है, तो वहाँ पर हमारी एक समिति है, भूमियाल देवता प्राथमिक मत्स्यजीवी सहकारी समिति।
तो उस समिति के माध्यम से हमने वहाँ पर 10 यूनिट रेसवेज का निर्माण करवाया था। समिति को हमने जो है 50% की अनुदान धनराशि पे जो है 10 ट्राउट रेसवेज उपलब्ध कराए थे। साथ ही उनको बीज और आहार भी उपलब्ध कराया था। फरवरी में हमने उनको दिया था। और उसके बाद जो है अगर आप आज की डेट में देखें तो उनके पास जो है लगभग 25 से 30 कुंटल जो है हमारे पास उनके पास ट्राउट अवेलेबल है मार्केट में। और वो देहरादून और दिल्ली हमारे जो सप्लायर हैं वो उनसे आके वहीं खरीद भी रहे हैं, लगभग 600 रुपये प्रति किलो के। मछली पालन पानी की उपयोगिता पर निर्भर करता है। जिन गांवों में पानी पर्याप्त मात्रा में है वहां के मछली पालक 50, 100 या 200 वर्ग मीटर का तालाब बनाकर मछली पालन शुरू कर सकते हैं। मछली पालन के लिए कच्चा तालाब निर्माण के लिए मत्स्य विभाग से सब्सिडी का प्रावधान है। कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत ने लोगों से भूलेख संबंधी सभी जानकारियां ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और रजिस्ट्रार ऑफिस से प्राप्त करने की अपील की है, जिससे भूमि संबंधित विवादों से बचा जा सके। कुमाऊं मंडलायुक्त ने रुद्रपुर में जिलाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया और अभिलेखों की जांच की। उन्होंने नियम विरुद्ध निर्माण कार्यों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। एक तो मैं जो क्रेतागण हैं उनको भी चाहूँगा कि इसको हम जागरूक रहें। जो हमारा सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री का है उसमें खेत नंबर वाइज वो अपडेटेड रहता है हमेशा। 15 के बाद की चीज़ें तो सॉफ्टवेयर में हैं, 15 से जो पूर्व की चीज़ें हैं उसमें जो आपका 15 साल या 10 साल के रजिस्टर्स फिजिकली हमारे यहाँ अवेलेबल होते हैं रजिस्ट्रार में। मेरा ये रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से सभी लोगों को कि लैंड फ्रॉड में कोई फंसे ऐसा बिल्कुल मैं नहीं चाहूँगा। उसको स्वयं भी देख के ड्यू डिलिजेंस कर लें और जो हम IT का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आप लोग भी इस्तेमाल करें ताकि जो लैंड है वो साफ़ सुथरी हमें मिले। अब यहाँ पे कोई फ्रॉड कर ही देता है तो उसके लिए अलग से लैंड फ्रॉड कमेटी बनी हुई है जिसमें कमिश्नर उस मामलों को देखते हैं, वहाँ पे उसको रिपोर्ट करेंगे तो उस पर हम जरूर एक्शन लेंगे। गर्मी का सीजन आते ही जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग मुस्तैद हो गया है। इसी क्रम में आज अल्मोड़ा के ताड़ी खेत में कुमाऊं रेंज की मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर तेजस्विनी अरविंद पाटिल ने फॉरेस्ट फायर मॉडल क्रूज स्टेशन का शुभारंभ किया। इस क्रूज स्टेशन में वन विभाग के कर्मचारियों और फायर वॉचरों के लिए रहने की व्यवस्था की गई है। यहां पर आग बुझाने के उपकरण और कर्मचारी हर समय मौजूद रहेंगे। हमको इस साल फायर क्रूज स्टेशन बनाने के लिए फंड मिले थे DFO लेवल पे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे पास जो पुरानी बिल्डिंग्स है या पुराना जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है उसको ही इम्प्रूव किया जाए और उसको रिपर्पस करके मतलब उनको फायर क्रूज स्टेशन के रूप में बनाया जाए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ताड़ी खेत में तो पुराना एक फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल टाइप की थी। तो हमारे पास बिल्डिंग्स यहाँ पे 2-3 टाइप की बिल्डिंग्स अवेलेबल थी, किचन वगैरह के टाइप की भी थी, एक डॉर्मेट्री भी थी। तो उसको हम लोगों ने चेंज किया है और इसको रिपेयर करके हमारे पास एक डॉर्मेट्री बन गई है, एक और सामान रखने के लिए जगह, स्टोर हाउस वगैरह सब बना हुआ है। तो ये फैसिलिटी जो है ये सिर्फ फायर के लिए ही नहीं पर किसी और अगर वाइल्ड लाइफ रिलेटेड कोई इमरजेंसी हो या कोई वन्य जीव ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा हो तो ये उसके लिए भी यहाँ पे हम लोगों को मदद करने के लिए यहाँ पे हमारा स्टाफ अवेलेबल रहेगा। नैनीताल में नवरात्र के अवसर पर विभिन्न मंदिरों में देवी पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। नैनीताल के प्रसिद्ध मां नैना देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। मां नैना देवी के दर्शनों के लिए लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ बाहर से आए पर्यटक भी शामिल हैं। इसके साथ ही पाषाण देवी मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि नवरात्र में पाषाण देवी मंदिर के दर्शन करने का काफी महत्व है। यहाँ पे साक्षात भगवती ने 9 के 9 रूप एक साथ दर्शन करने को दिखाए तो नवरात्र में इसकी महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे वैष्णवी के रूप में माँ भगवती पूजी जाती है। इसका ना आदि ना अंत, बहुत सबसे प्राचीन मंदिर। और जो भी लोग यहाँ पे श्रद्धा भाव से आते हैं माँ भगवती उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इस बार कोविड गाइडलाइन में मिली छूट के बाद भक्त सुबह से ही मां की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों की तरफ रुख कर रहे हैं। मार्केट में भी तो बहुत आस्था है, कहाँ सब दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने, हम भी आ रहे हैं। माँ की बहुत बड़ी आस्था है, दूर दूर करते। सुबह से ही माता की पूजा होती है, प्रतिष्ठान किया जाता है पंडित जी के द्वारा और लोगों का भक्तों आते रहते हैं। हम भी माता की सीधे आस्था है, बहुत पुरानी आस्था है। माँ पाषाण देवी माता से नेचुरल रूप से माता जो मतलब प्रकट हुई है झील के मध्य में तो समझते हैं, सब बढ़ते लिया है सबों ने नवरात्रि का।
प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।